मेरे वतन ऐ मेरे वतन ऐ मेरे वतन। बेटी करे तो बाबा नुखा बाबा हमारो बुढ़ो नहीं ससुरो बाबा ये घोकड़ में सुपानी पी रो डब्बर के बाबा और बाबा याद फ्रिज दे दो बाबा भिखारी बन के तो बेचारा मांग रहो बाबा ही और बाबा इनको खाना कमानो बस को ना है इन चारों बाप बेटा ने बाबा लखो मारो पड़ो 8-9 साल सो बाबा आमदनी को कोई जरियो है ना बाबा बेचारो डब्बर के झुगड़ के पानी पी रो हमारो ससुरो बाबा या फ्रिज ले आयो ऊपर से रोज इनको महीनों बारो जा ताकि बेचारो ही फ्रिज को ठंडो पानी पी ले फ्रिज होगी क्लियर नो ठीक है बेटी मैं ले आऊंगा बेटी होगी बात हाँ होगी ओ बेटी एक वॉशिंग मशीन को दे दे बाबा हाँ एक चीज तो रहेगी ये कहा लोग बाबा एक लत्ता धोनी मशीन और लिया हमारी बुढ़िया भी लखो मार गो वाके हाथ पाम कहाँ चल रहे हैं बाबा वो भी खाट में हंगरी है और बाबा वो चारों बाप बेटा पहले से लखो मारो पड़ो उन्होंने कह रहा बुढ़ो बेटी अपने बाप से कहते हमें एक लत्ता धोनी मशीन हो जाएगी बाबा मैं कहाँ तक धोऊंगी तेरे बड़े पुतान का लत्ता ने एक वॉशिंग मशीन भी दे दे ये अल्लाह के नबी फरमा रहे भिखारी कि ये भिकमंगा बेटी होगी क्लियर हाँ वॉशिंग मशीन की महा भर ली होगी बेटी नुख हाँ बेटी एक बात और रहेगी बाबा एक बात और है कहा नुक मेरी चारों तो फूफसास और मेरी 9 कक्षास और ददसास बाबा उघाड़ी डोला उन लुतेर जोड़ी लत्ता लिया तीर और लिया बाबा वो बेचारी उघाड़ी डोला उन पर कुछ भी ना है पहन लू और बाबा आधे से काम ही लखो मारो आ तो बाबा उन लेकर जोड़ लत्ता और लिया बाबा तेरे हित मर रहे सटे मिलके भाई अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि भिखारी कब्र में चलो जाएगो लेकिन इसकी भीख कम नहीं होगी अल्लाह ताला हमको सही समझ अता फरमाए नहीं मांगेंगे इंशाल्लाह जहेज भाई बताओ ईमानदारी नहीं मांगेंगे मांगोगे तो अल्लाह तुम्हें भिखारी बना देगा तुम्हारा कोई चीज नसीब नहीं होगी अब मैं एक छोटी सी दुआ करवाऊंगा आप सब हाथ उठा के मेरे साथ आमीन कहेंगे भाई इंशाल्लाह हाथ उठाओ ए मेरे परवरदिगार ए अल्लाह रात की तारीकी में उलमा की मौजूदगी में मैं अपने कौम के हर फर्द के लिए इमाम साहब के लिए नंबरदार साहब के लिए मौलाना साहब के लिए चेयरमैन साहब के लिए सरपंच साहब के लिए तेरी बारगाह में दरख्वास्त करता हूँ ए मेरे मौला हम सब के लिए वोल्वो गाड़ी दे दे अरे आमीन तो कहो मर्सिडीज दे दे ऑडी दे दे BMW दे दे और अल्लाह अगर इतनी बात समझ में ना बैठे हमारे तो अल्लाह कम से कम हम लोग फॉर्चूनर दे दे अल्लाह स्कॉर्पियो दे दे इनोवा दे दे अल्लाह अगर यहीं तक दुआ कबूल ना हो रही तो कम से कम हम लोग का कैरेक्टर ब्रेजाई दे दे आमीन तो कहो ए मेरे परवरदिगार ये सारी गाड़ियां हम किसी से भीख मांग कर नहीं किसी की बेटी के बाप से नहीं बल्कि ए परवरदिगार हम ये चाहते हैं ये तमाम गाड़ी हमारे पास हों लेकिन अल्लाह ये 20 नाखुन की कमाई के साथ हम अपनी कमाई में सारी गाड़ी खरीदें ए अल्लाह ऐसी तौफीक हमको और पूरी कौम को नसीब फरमा दे इतनी बड़ी दुआ मैंने आपके लिए मांग दी आपके लिए अल्लाह वोल्वो दे मर्सिडीज दे BMW दे लेकिन किसी की बेटी के बाप से नहीं बल्कि 20 नाखुन की कमाई से अल्लाह ताला हमको तमाम गाड़ियां दे दे एक बात दूसरी बात यह है कि माशाल्लाह बच्चों का और बच्चियों का प्रोग्राम आपने कई घंटा तक मुसलसल सुना एक बात मैं इनके हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे बच्चियाँ हमारे मकातिब में मसाजिद में और मदारिस में जो पढ़ने के लिए आते हैं ये सारे के सारे बच्चे बच्चियाँ पास होते हैं क्या होते हैं भाई पास हमारे यहाँ सिर्फ एक ऑप्शन है और वो है पास होना फेल होने का हमारे यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है मरकज़ निज़ामुद्दीन से पहले ज़माने में अब भी एक जमात आती है इम्तिहान लेने के लिए तो ये बहुत पुरानी बात है 1947 के ओले डोले की जो मैं बात अर्ज़ कर रहा हूँ एक गांव में उस जमात ने इम्तिहान लिया इम्तिहान के मौके पर गांव के जिम्मेदार इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा मौल साहब इम्तिहान ले लियो बालकन को हाँ ले लियो कैसी मेहनत कर रहे हो हमारा वहाँ जी लोग बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हो मौल साहब बालक फैला का पास नुक पास नुक मौल साहब कुछ पास सारे पास नुक यार मौल साहब हमने तो नहीं सुनी ही कि इम्तिहान में कुछ पास होवा कुछ फेल होवा कुछ गिरी आवे लेकिन आप कह रहे हो सब पास नुक हाँ सब पास नुक दलील
دلیل یہ ہے کہ جب یہ بچے اور بچیاں اللہ کا قرآن سینے سے لگا کر مسجد اور مکتب میں آ جاتے ہیں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ بچے اور بچیاں پاس، ان کے ماں باپ بھی پاس، ان کا گھرانہ پاس، اور ان کا گاؤں، ان کا خاندان بھی پاس۔ تو میرے عزیزوں، سارے بچے کیا ہے بولو؟ پاس۔ سارے بچے پاس ہوتے ہیں۔ اسکول کے بچے جب اسکول جاتے ہیں کتابیں پیچھے ہوتی ہیں، بچہ کہاں ہوتا ہے؟ آگے۔ ہم نے نہیں بنائی یہ ترتیب، یہ خود ماسٹروں کی ترتیب ہے۔ بچہ آگے ہوتا ہے، کتابیں پیچھے ہوتی ہیں۔ اور جب مکاتب اور مدارس اور مساجد کے لیے بچے بچیاں آتے ہیں، اللہ کا قرآن آگے ہوتا ہے اور بچے بچیاں پیچھے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اے پچھلی کتابوں، تم ہمیں دنیا میں بھی پیچھے رکھو گی اور ہمیں آخرت میں بھی پیچھے رکھو گی، یہ یقینی بات ہے۔ حضرت مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے بہت بڑے اکابرین میں سے ہیں، اور 1947 میں وہ پڑوسی ملک چلے گئے تھے۔ بہرحال ان کی تقریر عشاء کی نماز کے بعد شروع ہوتی تھی اور صبح فجر کی اذان پہ پوری ہوتی تھی۔ مجال ہے کہ کوئی ایک آدمی بھی پلک جھپا جائے۔ پنجوں کے بل کھڑے ہو کر، گھٹنوں کے بل لوگ کھڑے ہو کر ان کی تقریر سنتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے تقریر فرمائی، فرمانے کے بعد ایک جنٹل مین، ایجوکیٹڈ، پڑھا لکھا آدمی، تعلیم یافتہ، جن نوئی پتہ نہ ہے کہ پیشاب کیسے ہوئے، کھانو کیسے کھائے جاوے، کون سے رخ کو پاخانہ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھنا چاہیے، وہ ہے آج کے زمانے میں ایجوکیٹڈ، پڑھے لکھے، تعلیم یافتہ۔ تو ایسے ایجوکیٹڈ آدمی نے کہا کہ مولانا، ہم آپ کی تقریر سمجھ گئے،